हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 82। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी तक कहानी में हमने सुना था रणवीर को गुस्सा आ रहा था कि माही उसकी बात मानने की बजाय उल्टा उसे बहस कर रही थी। उसने माही की कमर पकड़कर उसे खुद से लगाते हुए कहा, पर अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो और तुम ये मत भूलो कि तुम अब शादीशुदा हो और मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना, तुम्हारा उससे ज़्यादा क्लोज होना। माही को रणवीर की डिमांड सही नहीं लगी, इसलिए वह भी जिद करते हुए बोली, हम बचपन के दोस्त हैं तो क्लोज तो होंगे ही ना। अब मैं तुम्हारी जलन के लिए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर। मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर लेकर आए हो। आज कोई मीटिंग नहीं है, कहकर माही बिना रणवीर की बात की परवाह किए रूम से बाहर चली गई। रणवीर ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा और फिर कहा, उस जयंत फोटो में छोड़ूंगा नहीं, उस जयंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर कुछ सोचकर एविल स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं जान, तुम वह करो जो तुम करना चाहती हो और मैं वह करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। इतना हम कल की स्टोरी में पढ़ चुके थे। अब आगे। अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा हुआ कब से सनाया का वेट कर रहा था, लेकिन सनाया अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। अनिरुद्ध को लगा सनाया जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने अपने फ़ोन से सनाया का नंबर डायल किया, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी सनाया ने कॉल पिक नहीं की। तो अनिरुद्ध ने अपनी पकड़ गुस्से से फ़ोन पर कसते हुए कहा, ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती मुझे गुस्सा दिलाने का। अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और केबिन से बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद अनिरुद्ध ने सनाया के अपार्टमेंट की बेल प्रेस की तो मेड ने डोर ओपन किया। अनिरुद्ध ने अंदर आते हुए मेड से पूछा, तुम्हारी मैम कहाँ है, बुलाओ उन्हें। मेड अनिरुद्ध को पहचानती थी क्योंकि उसने पहले भी अनिरुद्ध को वहां देखा था। उसने सिर झुकाकर कहा, वो मैम तो सो रही हैं। मेड की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, सो रही हैं अभी तक? मेड ने कहा, वो मैम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कल रात से फीवर है। अब अनिरुद्ध थोड़े परेशानी वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुमने डॉक्टर को बुलाया? मेड ने सिर झुकाए हुए ही कहा, वो मैम ने ही मना किया था, उन्होंने कहा था कि वो मेडिसिन ले लेगी। मेड की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है इसका इंजेक्शन को लेकर फोबिया आज तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए डॉक्टर को भी नहीं दिखाना चाहती है। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल कर वहां आने का कहा और सनाया के रूम की तरफ बढ़ गया। सनाया ब्लैंकेट ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। अनिरुद्ध उसके बगल में बैठ गया और उसके फोरहेड को छूकर उसका फीवर चेक किया। सनाया को अभी भी तेज फीवर हो रहा था। उसका चेहरा फीवर की वजह से बिल्कुल लाल था। जब सनाया ने किसी के हाथों का टच खुद पर महसूस किया तो वो धीरे से अपनी आंखें खोल दी। अनिरुद्ध को अपने पास देखकर सनाया उठने लगी तो अनिरुद्ध ने उसे वापस लेते हुए कहा, मत उठो, लेटी रहो। सनाया ने अपनी कमजोर आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें इतना फीवर है फिर भी तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? सनाया ने धीरे से कहा, डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, मैंने मेडिसिन ले ली थी, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। सनाया की बात सुनकर अनिरुद्ध ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें आज भी इंजेक्शन से डर लगता है ना सनाया, इसीलिए तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया, लेकिन मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया ने थोड़ा घबराती हुई कहा, क्या जरूरत थी डॉक्टर को बुलाने की? मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं मेडिसिन खा लूंगी पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। सनाया के रिएक्शन को देखकर अनिरुद्ध के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने उसे जल्दी से छिपा लिया। वो उसे देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मतलब मैं सही था, मुझे लगा तुम एक बच्चे की माँ हो तो मैच्योर हो गई होगी, पर तुम्हारा तो बचपना खत्म होने पर ही नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध की बात पर सनाया उसे कुछ कहती तभी मेड अंदर आते हुए बोली, सर डॉक्टर आ गए हैं। उनके पीछे पीछे डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। अनिरुद्ध ने खड़े होते हुए कहा, ये रही आपकी पेशेंट, इन्हें अच्छे से एग्जामिन करो और इनका ट्रीटमेंट शुरू करो। फिर सनाया की तरफ एक शरारती स्माइल के साथ, और अगर इन्हें इंजेक्शन भी देना पड़े तो दो। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया ने उसे घूर कर देखा। डॉक्टर सनाया के पास आया और उसे अच्छे से एग्जामिन करते हुए बोला, इन्हें काफ़ी ज़्यादा फीवर है, मैं अभी इन्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ जिनसे इनका फीवर कम हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सनाया जल्दी से बोली, नहीं डॉक्टर, आप मुझे मेडिसिन दे दें, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर ने सनाया को अजीब नज़रों से देखा और फिर अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने कहा, आप इंजेक्शन लगाइए, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। कहकर अनिरुद्ध सनाया के बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वहीं सनाया की नज़र तो उस इंजेक्शन पर थी जो डॉक्टर उसे लगाने के लिए तैयार कर रहे थे। वो घबराते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं लगवाना, ये छोड़ो मुझे। सनाया अनिरुद्ध की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। अनिरुद्ध ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इंजेक्शन लग भी जाएगा। फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप आराम से इंजेक्शन करना, ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। सनाया ने डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अनिरुद्ध के सीने में छुपा लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर ने उसकी बाहों में इंजेक्शन लगा दिया तो अनिरुद्ध ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। सनाया अभी भी अनिरुद्ध के सीने में अपना मुंह छुपाए हुए थी। वो वैसे ही बोली, लग गया क्या? अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं लगा अभी तक तो। सनाया बोली, मैं इतनी देर क्या कर रही हो, इसमें इतनी देरी क्यों कर रही हो, डॉक्टर जल्दी करो। तभी मेड अंदर आते हुए बोली, सर डॉक्टर साहब ने जाते वक्त ये प्रिस्क्रिप्ट दी है, उसने कहा है कि मैम को कुछ खिलाने के बाद ये दवा दे देना। मेड की बात सुनकर जहां अनिरुद्ध ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, वहीं सनाया ने अपना सिर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ गुस्से से घूर कर देखा। वो अनिरुद्ध से दूर होते हुए बोली, अब ये तरीका ढूंढा है मुझे परेशान करने का, जब डॉक्टर चले गए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं, और क्या जरूरत थी डॉक्टर से ये कहने की कि मुझे
ही लगाएं। अनिरुद्ध ने अपने होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए कहा, अब बस भी करो, कितना बोलोगी, तुम बीमार हो तो थोड़ी सी बीमार वाली हरकतें भी करो और चुपचाप लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाता हूँ ताकि तुम मेडिसिन ले सको। सनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पीनी सूप। तो अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहकर वो रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध ने सनाया को सूप पिलाकर मेडिसिन दे दी। मेडिसिन के असर से सनाया को जल्द ही नींद आ गई। अनिरुद्ध ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर आ गया। अब तक दोपहर हो चुकी थी। आरव डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना लंच कर रहा था। अनिरुद्ध उसके बगल में ही आकर बैठ गया। मेड ने अनिरुद्ध का लंच भी लगा दिया। आरव ने अनिरुद्ध को देखकर पूछा, अंकल मम्मा अब ठीक हो जाएगी ना? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, हाँ डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, अब वो ठीक हो जाएगी। फिर आरव ने दोबारा कहा, अंकल मामा अब रो तो नहीं रही है ना? अनिरुद्ध ने सवालिया नजरों से आरव की तरफ देखा और पूछा, क्यों, आपकी मम्मा पहले रो रही थी क्या? आरव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा कल रात को रो रही थी, उन्हें डैड की बहुत याद आ रही थी ना, इसीलिए। आरव की बात सुनकर अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा, कहीं मेरे कल की बिहेवियर की वजह से तो। तभी एक बार फिर आरव की आवाज़ उसके कानों में आई, मम्मा अक्सर रात को रोती है क्योंकि उन्हें डैड की बहुत याद आती है। पता नहीं डैड कब वापस आएंगे। मेरे पास डैड का नंबर भी नहीं है, वरना मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता। कहते हुए आरव उदास हो गया। आरव की बात से अनिरुद्ध इतना तो समझ गया कि उनकी बिहेवियर की वजह से ही नहीं बल्कि सनाया अपने हस्बैंड को मिस करती है, इसी वजह से वो रोती है। उसे आरव और सनाया के लिए थोड़ा बुरा लगा और खासकर आरव के लिए। उसने मन ही मन सोचा, इस मासूम से बच्चे को पता भी नहीं है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है। ये तो इस उम्मीद में है कि कभी न कभी उसके डैड उसके पास वापस जरूर आएंगे। सोचते हुए अनिरुद्ध ने आरव के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाया और कहा, तुम्हारी मम्मा को मैं समझाऊंगा कि वो ऐसे रोया ना करें। आरव को अच्छा नहीं लगता ना मम्मा का ऐसा रोना। आरव ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ अंकल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मा को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शाम के वक्त सनाया की नींद खुली तो उसने बेड से उठने की कोशिश करते हुए जैसे ही अपने पैर पर्स पर रखे कमजोरी की वजह से उसके पैर लकड़ा गए। वो नीचे गिरती उससे पहले ही अनिरुद्ध की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। सनाया ने अपना सिर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा और पूछा, तुम ऑफिस नहीं गए क्या? तुम तब से यहीं थे? अनिरुद्ध ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने उसे वॉशरूम तक जाकर बताते हुए कहा, अंदर से गेट लॉक मत करना, मैं बाहर सोफे पर ही बैठा हूँ। कहकर वो बाहर चला गया। सनाया ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, यह कितना जिद्दी हो गया है, हमेशा अपने मन की करता है। सनाया को कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की इतनी केयर करना अच्छा लग रहा था। कपूर मेंशन में शाम को रुद्र, रणवीर और वेदांत ऑफिस से घर लौटे। तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर अंदर की तरफ जा रहे थे कि उसके कदम गार्डन में आकर ही रुक गए। वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गार्डन एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। वहाँ का नज़ारा देखकर तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। माही और रूही दोनों ही जयंत के ऊपर पाइप से पानी डालते हुए उसे भिगो रही थी और जयंत इधर उधर भागते हुए पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं सारिका और प्रिया दोनों ही बेंच पर बैठी हुई जोर जोर से हंस रही थी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ओ जयंत तुम कितने क्यूट हो। सारिका भी प्रिया की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वाकई में जयंत तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मन कर रहा है तुम्हारे गालों को जोर से पिंच करूं। जयंत पानी में पूरी तरह से भीग गया था और मुंह फुलाए खड़ा हुआ था। माही और रूही ने पाइप छोड़ दी और मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से हंस रही थी। जयंत ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, माही और रूही मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारे भीगने की बारी। कहकर जयंत ने पानी का पाइप उठा लिया और माही और रूही के भिगोने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। माही और रूही पानी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी, साथ ही साथ वो चारों बहुत जोर से हंस रही थी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े रुद्र, वेदांत और रणवीर तीनों जयंत को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, सारिका ने आज तक मुझे कभी क्यूट नहीं कहा और इसको क्यूट कहकर हंस रही है। वेदांत और रणवीर दोनों ने रुद्र को अजीब नजरों से देखा। रणवीर ने रुद्र से पूछा, तुम्हें कब से क्यूट बनने का शौक चढ़ा है रुद्र? तो दोस्तों इतनी प्यारी और रोमांटिक स्टोरी मैंने आपको सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने अभी तक ना लाइक किया है, ना कमेंट किया है और ना ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। रुद्र ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। रणवीर ने फिर से सामने की तरफ देखा। जयंत माही को पीछे ही भाग रहा था। रणवीर ने थोड़े गुस्से में वेदांत और रुद्र से कहा, इस जयंत का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी आस्की तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वेदांत ने कंफ्यूजन से रणवीर से पूछा, आशिकी ये क्या बोल रहे हो तुम? तो रणवीर ने कहा, बचपन से सपने पाले बैठा है मेरी माही से शादी करने के और अभी भी आस लगाकर बैठा हुआ है, उसके सिर से तो उसकी आस्की का भूत उतार के रहूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। कहकर रणवीर एक अजीब सी स्माइल के साथ माही की तरफ बढ़ा। माही बार बार पीछे भागते हुए जयंत को देख रही थी। उसे ध्यान नहीं दिया कि रणवीर उसी की तरह आ रहा है। वो वहां जाकर सीधा रणवीर के सीने से टकराई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। सामने रणवीर को देखकर जयंत के हाथों से पानी का पाइप छूट कर नीचे गिर गया। वो थोड़ा घबराई नजरों से रणवीर को देखने लगा। रणवीर ने एक अजीब मगर डरा देने वाली निगाह से जयंत को देखा, जिसे देखकर जयंत की हालत खराब होने लगी। फिर रणवीर ने माही को सीधा खड़ा किया और उसके ऊपर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं, जरा जाकर चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगे।
माही का अभी जाने का मन तो नहीं था, पर रणवीर ने उसे जिस टोन में ऑर्डर दिया था वो मना भी नहीं कर सकती थी और चुपचाप अंदर चली गई, क्योंकि रणवीर जानता था कि ज़्यादा देर भीगने से माही की तबीयत खराब हो जाती है और माही भी इस बात को जानती थी। इसीलिए उसने रणवीर की बातों को मानना में ही भलाई समझी। रुद्र और वेदांत ने भी प्रिया और रूही और सारिका को अंदर जाने के लिए कहा। वो तीनों ही अंदर चले गए। अब वहाँ रुद्र, रणवीर और वेदांत ही रह गए थे। उसके सामने खड़ा था जयंत। जयंत डरा सहमा हुआ ऐसे खड़ा था जैसे वो इन तीनों का शिकार हो। रणवीर ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और जयंत के सामने जाकर खड़ा हो गया। जयंत थोड़ा सकपकाते हुए बोला, वो मेरे भी कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं भी अंदर जाता हूँ, मुझे चेंज करना है। कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, रणवीर ने उसकी बाह पकड़कर उसे वापस अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़े रहो। जयंत ने अपना गला तराश कर अटकते हुए कहा कि क्यों क्यों क्यों, मेरे भी तो कपड़े भीग चुके हैं, मैं अभी चेंज करके आया। अब वेदांत और रुद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए। वेदांत ने जयंत को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम लड़की हो या फिर एक छोटा बच्चा? वेदांत की बात सुनकर जयंत ने थोड़ा सीधा खड़ा होते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो लड़का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पूरे 24 साल का हूँ। इस रुद्र ने बनावटी हंसी के साथ उसे कहा, ओह तो तुम एक 24 साल के मर्द हो, लेकिन मर्द कभी ऐसी अटकलियाँ करते नहीं फिरता है जैसे लड़कियों के साथ में जैसे तुम खेल रहे थे। यूँ सोल्ड बिकॉज ए मैन एंड प्ले मैंस गेम नॉट दिस चिल्ड्रन गेम। अब जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं मर्द ही हूँ और किसने कहा कि हम लोग ऐसे गेम नहीं खेल सकते? क्या मर्द कोई अलग तरह के गेम खेलते हैं? कहते हुए जयंत बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। उसकी ऐसी हरकतें देखकर रणवीर, रुद्र और वेदांत मुश्किल से ही अपनी हंसी रोक पा रहे थे। रणवीर को हंसी तो बहुत आ रही थी उसकी शक्ल देखकर, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन लेस बनाया हुआ था। उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चल बेटा जयंत, तुझे असल मायने में मर्द बनाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि असल मर्द किस टाइप के गेम खेलते हैं। कहकर रणवीर ने रुद्र और वेदांत की तरफ देखकर अपनी एक आइस ब्लिंक की, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। जयंत ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे अच्छे से याद है पिछली बार जब तुम मुझे अपने साथ लेकर गए थे तब कितना डराया था, अब भी तुम यही करने वाले हो ना? जयंत की बात सुनकर रणवीर ने हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जयंत तब तुम बच्चे थे, दिस दैट विच आई प्लेड ए लिटिल जोक ऑन यू, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और मैं तुम्हारा जीजा हूँ ना, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है तुम्हें ऐसी बातें सिखाने का। जब रणवीर ने खुद को जयंत का जीजा कहा तो वेदांत और रुद्र को हंसी आ गई। वहीं जयंत का मुंह बन गया। रणवीर ने उसकी गाल थपथपाते हुए कहा, आधे घंटे में रेडी होकर यहीं मिलो। यकीन मानो आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। इसमें यह भी साबित हो जाएगा कि तुम अभी तक बच्चे हो या मर्द बन चुके हो। रणवीर की बात सुनकर तो जयंत को किसी आने वाली खतरे का अंदेशा हो रहा था, पर फिर भी वह मजबूर था रणवीर की बात मानने के लिए, क्योंकि अगर वह उसके साथ नहीं जाता तो रणवीर बाद में उसका मजाक उड़ाता कि तुम बच्चे हो और इसीलिए डर गए। अब जयंत ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए मजबूर था। अनिरुद्ध सनाया का पूरा ख्याल रख रहा था, साथ में वो आरव को भी संभाल रहा था। अनिरुद्ध को पता नहीं क्यों ऐसा करना अच्छा लग रहा था, उसे जैसे एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी। अनिरुद्ध ने आरव को उसके रूम में सुला दिया। वो सनाया के रूम में आया और उसके हाथ पर मेडिसिन रखते हुए कहा, इसे जल्दी से खा लो, कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। सनाया ने चुपचाप अनिरुद्ध के हाथ में मेडिसिन ली और पानी के साथ उसे खा लिया। सनाया ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, अनिरुद्ध रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम वैसे भी सुबह से अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, आज मेरी वजह से तुम ऑफिस भी नहीं जा सके। अनिरुद्ध उसके बगल में बैठते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं गया? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया था, लेकिन जब मैंने आरव का उदास चेहरा देखा तो मैं बस उसके लिए यहाँ रुक गया। बाकी तुम इस तरह से मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर आरव भी सैड था तो बस उसके लिए ही रुका हुआ हूँ। अनिरुद्ध सनाया को बताना ही नहीं चाहता था कि उसे सनाया की फिक्र है, पर सनाया समझ गई थी कि अनिरुद्ध उसके सामने झूठ बोल रहा है। उसे कहा, ठीक है, पर अब तुम घर जाओ, तुम भी थक गए होगे। अनिरुद्ध अभी जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सनाया से कहा, मुझे जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा, उसकी फिक्र तुम मत करो और अब चुपचाप सो जाओ। सनाया जानती थी कि अनिरुद्ध बहुत जिद्दी हो गया है और करेगा तो वो अपने मन की ही, इसीलिए उसने भी आगे बहस करना सही नहीं समझा। तभी कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने सनाया से कहा, सनाया क्या तुम मेरी एक बात का सही जवाब दोगी? सनाया जो अभी लेटने ही वाली थी वो रुक गई और अनिरुद्ध की तरह सवालिया नजरों से देखने लगी। तो अनिरुद्ध ने आगे कहा, तुम आरव को कब बताने वाली हो कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है? अनिरुद्ध के सवाल सुनकर सनाया कुछ देर तो चुप रही, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अनिरुद्ध। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे मासूम की उम्मीदों को कैसे तोड़ूं। जब वो बीमार था तो मैंने उसे हमेशा यह कहकर दिलासा दिया था कि जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारे डैड तुम्हारे पास लौट आएंगे, क्योंकि वो बहुत बीमार था। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है और मुझसे रोज़ एक ही सवाल करता है, मामा डैड कब आएंगे? क्या डैड मुझे प्यार नहीं करते हैं? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है? मेरा दिल ही जानता है कि मैं कैसे उसे झूठा दिलासा देती हूँ। मैंने कई बार कोशिश की उसे सच बताने की, लेकिन जब भी उस मासूम आंखों में देखती हूँ ना तो मेरा कलेजा जैसे चलनी हो जाता है। उसकी
उस मासूम आंखों में आज भी एक उम्मीद है कि उसके डैड उसके पास लौट के आएंगे और वो उसे मिल सकेगा। मुझसे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे सच बता सकूं। मैं नहीं बता सकती उसे सच, कहते हुए सनाया अपनी हथेलियों से मैं अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध अच्छे से समझ रहा था कि सनाया इस वक्त किस कसमकस में जूझ रही है। उसने सनाया को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। सनाया काफ़ी देर तक अनिरुद्ध की सीने में लगी रोती रही। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया और कुछ वक्त बाद सिसकियाँ भी गहरी सांसों में बदल गई, क्योंकि सनाया सो चुकी थी। अनिरुद्ध ने सनाया को बेड पर लिटाया और जैसे ही उसे दूर होने लगा उसने देखा कि सनाया ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ है। अनिरुद्ध ने अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, हालांकि वो उसके हाथ पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सनाया की नींद खराब हो। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी शर्ट को सनाया की पकड़ से नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार अनिरुद्ध मजबूर होकर सनाया के पास ही लेट गया। अनिरुद्ध ने सनाया को अपनी बाहों में भर लिया। सनाया भी उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो रही थी। सनाया को ऐसे अपनी बाहों में भरकर अनिरुद्ध को एक ऐसा सुकून मिलता जिसकी तलाश उसे कई सालों से थी। वो धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चला गया। कपूर मेंशन रणवीर बाहर जाने के लिए रेडी था। उसने किसी का नंबर डायल किया और सामने से फोन रिसीव होते ही सामने वाले को ऑर्डर देते हुए बोला, हियर दिस बेस्ट स्ट्रिप डांसर इन टू पार्टी, काफ़ी जल्द रंगीन होनी चाहिए। होटल हयात रूम नंबर 1406 बताकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन कोई और भी था जो इसको सुनकर सदमे में ही चला गया और उसके अंदर का जग्गा जासूस एकदम से प्रकट हो गया। ये थी हमारी माही, जो रूम के अंदर आ रही थी। जब उसे रणवीर की बात सुनी तो इसके कान खड़े हो गए। वो रणवीर रूम से बाहर से ही रणवीर की बातें ध्यान से सुन रही थी। माही ने रणवीर की बात सुनकर मन ही मन कहा, ये स्ट्रिप डांसर तो वही होती है ना जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक गंदा सा डांस करती हैं। तो दोस्तों, क्या करने वाला है हमारा जग्गा जासूस यानी कि माही रणवीर की इस पार्टी को कैसे खलल डालेगा और कैसे वो जयंत को बचाएगी, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले प्लीज़ आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। प्रिया माही की बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या तुमने सही सुना? वो लोग एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर स्ट्रिप डांस करने वाली हैं। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि हम सब उनके साथ एंजॉय करेंगे, हमारी बीवियों को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब ये माही ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला था। सारिका ने थोड़ा गुस्से में कहा, माही अगर तुम्हारी खबर पक्की है ना तो पक्का आज मैं रुद्र की हालत ख़राब कर दूंगी। रूही ने थोड़े रिलैक्स होते हुए कहा, शुक्र है रियांश उसके साथ नहीं जा रहा है। अब तुम लोग निपटो अपने अपने हस्बैंड से। सारिका ने कहा, पहले हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, फिर उसके सिर में स्ट्रिपर का भूत उतारेगा। बहुत शौक आ रहा है ना उनका डांस देखने का, सारिका ने गुस्से में कहा। फिर माही और प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, रेडी हो जाओ जाने के लिए, अपने अपने पतियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। दोनों एक साथ बोली, हाँ हम तैयार हैं। कुछ देर बाद होटल हयात क्लब में काफ़ी रंगीन पार्टी चल रही थी। रुद्र रणवीर वेदांत ने के साथ जयंत क्लब पहुंचा। रणवीर, रुद्र और वेदांत एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे थे। तीनों के ही फेस पर एक कातिलाना स्माइल थी। एक तो तीनों हैंडसम, ऊपर से उनका क्लियर लुक वहाँ मौजूद सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वहीं जयंत तो आंखें फाड़े पूरे क्लब को देख रहा था, जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। दरअसल पहली बार क्लब आया था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वहाँ मौजूद सभी लड़कियों ने काफ़ी छोटी छोटी ड्रेसेस पहनी हुई थी। उन लड़कियों को गोरी गोरी टांगे देखकर तो जयंत का गला सूखने लगा। उसने तो ये सब सिर्फ टीवी में ही देखा था। जब उसकी नज़रें सामने डांस कर रही स्ट्रिपर पर गई तो उसका मुँह खुला का खुला रह गया। वेदांत और रुद्र दोनों ही बार काउंटर की तरफ बढ़ गए। सारिका रणवीर जयंत के बगल में आकर खड़ा हुआ और अपनी तिरछी नज़रों से जयंत को देखते हुए बोला, है ना जयंत? जयंत तो बेचारा वहाँ डांस कर रही स्ट्रिपर की हर एक अदा पर खोया हुआ था और वैसे ही खोए हुए अंदाज में कहा, हाँ जयंत ही है, हाँ जन्नत ही है। फिर उसने पूछा, ये रहती कहाँ है? रणवीर ने अजीब सी नज़र से जयंत की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें क्या रिश्ता लेकर जाना है इसके घर में? चुपचाप डांस एंजॉय करो ना, कहकर रणवीर बार काउंटर की तरफ आ गया और ड्रिंक करते हुए म्यूजिक के साथ अपना सिर हिलाते हुए झूमने लगा। जयंत की नज़र तो डांसर से हट ही नहीं रही थी। रणवीर को देखकर एक डांसर उसके पास आई और जैसे ही उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रणवीर जो अपनी गिलास में ड्रिंक कर रहा था, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और फिर अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो डांसर थोड़ी सकपका गई। दरअसल वो रणवीर को वहाँ शेड्यूल करने के इरादे से ही आई थी। रणवीर ने एक कातिलाना स्माइल के साथ कहा, हे वेट टू एंजॉय ए लेटर विथ यू, टेक हिम विथ यू, दिस पार्टी इज फॉर हिम। रणवीर की बात सुनकर उस डांसर ने एक सातिर स्माइल के साथ जयंत की तरफ देखा। जयंत का तो दिल ही जैसे छलक कर बाहर आने को था। जब डांसर ने जयंत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ फ्लोर पर ले गई, फ्लोर पर जहाँ कुछ देर पहले एक इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहा था, अब वहाँ एक हिंदी म्यूजिक प्ले होने लगा। ओ प्यार दो, हो प्यार दो, हो प्यार दो, ऐसा कुछ करके सॉन्ग था। जब तक जोश में जवानी है तब तक खून में रवानी है, ऐसा कुछ गाना था। जयंत उन सभी डांसर के साथ एंजॉय कर रहा था। वो लड़कियां उनके साथ साथ ड्रिंक भी करती जा रही थी। जयंत इन सभी हॉट और सेक्सी लड़कियों के साथ ऐसे पागल
हो ही गया था जैसे उसे कुछ होश ही न था। जयंत को ऐसे डांस करता देख, उन लड़कियों के पीछे पागल होता देख वेदांत ने रणवीर से कहा, हमारे सामने तो बड़ा शर्मिला बन रहा था और यहाँ देखो पूरा प्रेम चोपड़ा बना हुआ है। रुद्र ने भी उसकी बात सुनकर कहा, ऐसे लग रहा है जैसे कितने जन्म का प्यासा हो, ठरकी कहीं का। वहीं रणवीर तो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जयंत को डांस करते हुए देख रहा था। तभी 3 डांसर बार काउंटर की तरफ आए और रणवीर, रुद्र और वेदांत के सामने खड़ी होकर डांस कर उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगे। तीनों ने ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ डांस करने का इशारा किया, पर रणवीर ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे अपने 2 अंगुलियों से जाने का इशारा किया, तो वो तीनों वहां से चली गई। रणवीर ने रुद्र और वेदांत को वहां से चलने का इशारा किया तो उन दोनों ने हामी सिर हिलाया और अपनी चेयर से खड़े हुए। वो तीनों एक नज़र जयंत को देखकर वहां से निकल गए। रूम नंबर 1406 में रुद्र, रणवीर और वेदांत तभी बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। वेदांत ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कहीं उसकी इज्जत लुट तो नहीं जाएगी ना? रणवीर ने एविल स्माइल के साथ कहा। जैसी वो हरकतें कर रहा था मुझे लगता है वो खुद ही अपनी इज्जत उसके हाथों में सौंप देगा, वो भी खुशी खुशी। हाँ यार, लगता नहीं था ये जयंत का बच्चा इतना रंगीन मिजाज निकलेगा, रुद्र ने कहा। रणवीर ने अपनी ड्रिंक का गिलास खाली करते हुए कहा, यह शराब और शराब चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को तबीयत रंगीन कर ही देती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने खाने का ऑर्डर किया था क्या? वेदांत ने कहा, हाँ किया तो था, शायद वही होगा, रुको मैं डोर ओपन करता हूँ। वेदांत ने अपना ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखा और उठकर डोर ओपन करने चला गया। वेदांत ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने माही, प्रिया और सारिका को देखकर वो शॉक्ड हो गया और एकदम से उसके मुंह से निकल गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब तीनों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब तक रणवीर और रुद्र भी अपनी जगह से खड़े हो गए और दोनों ही हैरान नजरों से उन तीनों को देख रहे थे। प्रिया ने वेदांत को धक्का दिया और अंदर आते हुए बोली, हटो आगे से, मुझे देखने दो, कहाँ है वो स्टीपर? आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें, और तुम्हें भी नहीं। वेदांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टीपर को बुलाने की? अब तक सारिका और माही भी अंदर आ गई। रुद्र ने सारिका से कहा, सारिका तुमसे किसने कहा कि हमें स्टीपर्स बुलाए हैं अपने लिए? तो सारिका और प्रिया दोनों ने ही माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, माही ने हमें बताया। माही ने रणवीर की सारी बातें सुन ली थी कि तुम लोग यहाँ पर स्टीपर बुलाकर उनके साथ एंजॉय करने वाले हो। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम रुद्र? अब तीनों ही हैरानी से माही को देख रहे थे और तीनों के मुंह में से एक साथ निकला, माही तुम? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैंने खुद अपने कानों से सुना था। रणवीर ने किसी से फोन पर कहा था कि वो स्टीपर्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं। रणवीर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे गंदे गंदे डांस देखने वाले थे? रणवीर ने अब अपनी आंखें छोटी कर माही को घूरते हुए कहा, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना बंद करो माही, मैंने ऐसा नहीं कहा। कहकर रणवीर जैसे ही माही की तरफ बढ़ने लगा, माही जल्दी से सारिका के पीछे जाकर छिप गई। सारिका से बोली, दी देखो अब मुझे डरा भी रहे हैं, मैंने इसकी पोल जो खोल दी थी ना। सारिका ने कहा, माही तुम डरो मत, तुमने अच्छा किया जो हमें बता दिया, आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारे ये पति जो हमारे सामने कितने प्यार के दावे करते हैं, आखिर बाहर क्या गुल खिलाते फिरते हैं। रुद्र और वेदांत दोनों रणवीर की तरफ देखने लगे जैसे इशारे में कह रहे हो, ऐसी बात करने से पहले ये पक्का कर लिया करो कि ये जगह जासूस आसपास ना हो, वरना अर्थ का अनर्थ करके रख देती है ये लड़की। रणवीर ने माही को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ हम तीनों के अलावा कोई और नजर आ रहा है माही? माही ने भी सारिका के पीछे खड़े होकर ही कहा, तुमने जरूर उन्हें छिपा दिया होगा। दी चलो उन्हें ढूंढते हैं। प्रिया तुम वॉशरूम चेक करो, दी आप कबर्ड में चेक करो, मैं कर्टन के पीछे देखती हूँ। तीनों ही पूरे रूम में उन लड़कियों को ढूंढने लगे। वहीं रुद्र, रणवीर और वेदांत ने अपने हाथ बांधे उन तीनों को घूर कर देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि इनकी तलाश खत्म हो और ये अपना गुस्सा उन पर निकाले। जब काफ़ी ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला तो तीनों का चेहरा उतर गया। अब तीनों को ही एहसास था कि उनके पतियों का गुस्सा उसके ऊपर जरूर बरसेगा। रणवीर ने माही को घूरते हुए एक फेक स्माइल के साथ पूछा, लेडी जेम्स बॉन्ड मिल गई तुम्हें इस रूम में वो लड़कियां? माही अब अपनी सिर झुकाए खड़ी हुई थी क्योंकि सभी उसे ही घूर रहे थे, यहाँ तक कि प्रिया और सारिका भी। माही ने सिर झुकाए हुए ही कहा, पर तुमने तो बोला था ना, मैंने खुद सुना था कि स्टीपर्स आएंगी। रणवीर ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुमने वाकई ये सुना था कि मैं उन्हें स्टीपर के साथ एंजॉय करने वाला हूँ, जबकि मैंने कहा था कि स्टीपर्स को बुलाना है क्योंकि किसी के लिए यहाँ पार्टी हो रही है और वो उस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहा है नीचे क्लब में। फिर माही को घूरते हुए ही रणवीर ने रुद्र और वेदांत से कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ से जाओ क्योंकि अब मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है। तो दोस्तों, क्या बात करेगा रणवीर माही से अकेले में, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रणवीर की बात सुनकर रुद्र और वेदांत दोनों ने ही अपनी अपनी बीवियों को ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि चलो हमारे साथ, तुम्हें तो घर जाकर देखते हैं। प्रिया और सारिका दोनों ही अपने अपने पतियों की इशारा समझ गई। फिर दोनों ने माही की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, फंसा दिया ना। माही खुद बेचारों वाली शक्ल बनाकर उन्हें देख रही थी। प्रिया और सारिका जैसे ही बाहर जाने लगी, माही ने भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दी मैं भी। माही इसके आगे कुछ कहती, रणवीर की भारी आवाज़ उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। चुपचाप वहीं खड़ी रहो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब तक प्रिया और सारिका रुद्र और वेदांत के साथ रूम से बाहर निकल गई थी। रणवीर उसे घूरते हुए आगे बढ़ा और उसने रूम के डोर को लॉक कर दिया और फिर अपने हाथ बांध के वो डोर से ही टिक कर खड़ा हो गया। रणवीर बिना किसी भाव से माही से बोला,
हाँ बताओ कि ये जो तुमने रायता फैलाया है इसकी तुम्हें क्या सज़ा दूँ। रणवीर की बात सुनकर माही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, सज़ा? क्या तुम मुझे सज़ा दोगे, वो भी इतनी सी बात के लिए? और तुमने जो बोला था उसको सुनकर तो कोई यही समझेगा ना कि तुम उसके साथ एंजॉय करने वाले थे। तो बस मैंने जाकर दी और प्रिया को बता दिया और उन्होंने ही मुझे कहा था कि यहाँ आने के लिए। मैंने तो ये कहा था कि रणवीर को आने तो दो, फिर उनसे मैं तसल्ली से बात करूंगी। तो हो सकता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही हो, पर नहीं, उन दोनों ने तो यही कहा था कि हमें तुम तीनों को रंगे हाथों पकड़ना है और इनके लिए अभी के अभी जाना होगा। अब मैं बेचारी मासूम सी लड़की, मेरी बात मानता ही कौन है, जबरदस्ती ले आई मुझे भी यहाँ पर। माही की बात सुनकर रणवीर धीरे धीरे उसके सामने आया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी मासूमियत सी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ तो तुम मासूम सी लड़की प्रिया और सारिका अभी भी इसी होटल में हैं, इसी फ्लोर के रूम में अपने अपने हस्बैंड रुद्र और वेदांत के साथ। तो क्या ये बात तुम उसके सामने बोल सकती हो? कहो तो मैं उसे अभी बुलाता हूँ। अब माही की बोलती बंद हो गई क्योंकि वो तो खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही थी और सारा बिल उन दोनों पर फाड़ रही थी। लेकिन अगर प्रिया और सारिका उसके सामने ही उसी की बात बोले तो पक्का वो दोनों ही उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। माही ने तो उसी सीन को इमेजिंग भी कर लिया था क्योंकि जिस तरह से सारिका और प्रिया माही को घूर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि घर जाकर वो दोनों अच्छे से उसकी क्लास लेने वाले हैं। माही जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, उन्हें मत बुलाओ। फिर अपना सिर झुकाए धीरे से बोली, वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, बल्कि मैंने तो उन्हें बताया ही इसीलिए था कि वो मेरा साथ यहाँ आए। रणवीर को इस वक्त माही बिल्कुल हीर की तरह लग रही थी। अक्सर वो जब कोई गलती करती थी तो उसके एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही होते थे। माही की हरकतें देखकर रणवीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी छिपा भी लिया। माही का चेहरा नीचे झुका हुआ था, इसलिए वो रणवीर की स्माइल को देख नहीं पाई। रणवीर ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, सो नाउ गेट रेडी फॉर पनिशमेंट। माही ने ना चाहते हुए उसे धीरे से अपना सिर हामी हिलाया क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर वैसे भी उसे पनिश किए बगैर मानेगा नहीं। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और सीधा खड़ा हो गया और अपनी आवाज़ को सख्त बनाते हुए बोला, तो जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वो मंजूर होगी, राइट? माही ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कहा, मुझे मंजूर है। अब रणवीर के चेहरे पर एक साथी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, मेरे हाथ को छूकर प्रॉमिस करो अपनी बात से मुकरोगी नहीं। माही ने अपनी नज़र उठाकर एक बार रणवीर को हाथ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ रणवीर के हाथ पर रखकर धीरे से कहा, प्रॉमिस, तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने माही के हाथ को पकड़कर उसे पलटकर खुद से चिपका लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी और रणवीर ने माही के हाथों को पकड़कर अपनी बाहों में उसकी कमर से लपेट लिया था। रणवीर का ये मूव इतना फास्ट था कि माही कुछ पलों के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। रणवीर ने माही की नेक को किस करते हुए अपनी डीप वॉइस में धीरे से कहा, तुम जानती हो ना, 2 दिन बाद मेरी सज़ा खत्म होने वाली है। रणवीर ने ऐसे किस करने से माही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसने अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई सी महसूस हो रही थी। वहीं रणवीर की बात सुनकर तो माही को ऐसा लगा कि उसके कान गर्म होने लगे हैं। रणवीर ने जब उसे चुप देखा तो अपनी बात दोहराते हुए बोला, आंसर मी स्वीट हार्ट। रणवीर अभी भी उसकी नेक पर सेक्सुअली तरीके से किस कर रहा था जिससे माही की बॉडी में एक अलग ही तरह की हलचल बढ़ती जा रही थी। माही खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे पता है। रणवीर ने माही को वापस पलटा और उसकी कमर थाम कर उसे अपने करीब कर लिया। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हारी सजा ये होगी दैट यू आर वेटिंग ए सेक्सी ड्रेस ब्रोथ बी मी विल यू शेड्यूल मी थॉट ए हॉट एंड सेक्सी डांस। रणवीर की बात सुनकर माही जोर से चिल्लाई, नो यस स्वीटहार्ट। रणवीर ने साथी स्माइल में कहा। माही की शक्ल तो अब ऐसी हो गई थी जैसे वो अभी रो देगी। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए आगे कहा, अब तुम मेरी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि तुमने प्रॉमिस जो किया है, और वैसे भी तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पाप पड़ेगा। माही लास्ट की लाइन रणवीर की माही के स्टाइल में ही कही। माही ने रुआंसा होते हुए कहा, पर मुझे वो सब नहीं आता। रणवीर ने स्माइल करते हुए माही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो जान, तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो तुम्हें सब सिखा के ने में हेल्प करेगा। कहकर रणवीर माही को अपनी गोदी में लेकर सोफे पर ही बैठ गया और उसकी रिमोट का बटन प्रेस कर सामने की वॉल पर लगी हुई स्क्रीन ऑन कर दी। माही की नज़र जैसे ही सामने की स्क्रीन पर गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पलों की सीन देखते ही उसने अपना चेहरा शर्म से रणवीर की गर्दन में छुपा लिया क्योंकि स्क्रीन पर स्क्रिप्टर्स के डांस की वीडियो चल रही थी। बंद करो इसे रणवीर, क्यों दिखा रहे हो मुझे नहीं देखना ये गंदा गंदा डांस। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, बंद करो इसे अभी के अभी, बंद करो ना। माही मचलते हुए बोली। कुछ सीन देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। माही की हरकत से रणवीर को बड़ी हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोला, अरे देखो तो सही, देखोगी नहीं तो सीखोगी कैसे, ये कितनी सेक्सी लग रही है ना। रणवीर ने ये बात स्क्रीन ना देखते हुए माही को देखते हुए बोला, जो अभी भी अपनी बाहें रणवीर के गले में डाले अपना चेहरा उसकी नेक में छुपाए हुए थी। रणवीर उसकी बालों को मधोसी से स्मेल करते हुए बोला, उफ वी यू डांस लाइक दिस एंड फॉर ए मी
रणवीर की बात सुनकर तो माही शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। अब रणवीर की गोद में बैठी उसे छूटने की कोशिश करने लगी और उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कहते हुए उसने रणवीर से छूटने की कोशिश की और तेज कर दी। माही के ऐसे बार बार हिलने से रणवीर की बॉडी रिएक्ट करने लगी। रणवीर ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, स्टॉप माही, अदरवाइज यू विल रिक्वेस्ट ए लोट। पर माही उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, तो रणवीर ने झटके से उसे सोफे पर ही लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तुम मेरी बात समझ नहीं आती क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं 2 दिन का भी वेट ना करूं? माही पहले तो कन्फ्यूजन से रणवीर की तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसने रणवीर की बॉडी में होने वाले बदलाव महसूस हुए तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ गई कि रणवीर क्या कहना चाहता है। यह महसूस करते ही माही का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, रणवीर हटो यहाँ से, अब तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे। रणवीर ने गहरी सांस ली और माही के ऊपर से उठ गया। माही की नजरें नजदीकियों से रणवीर वाकई में अपना कंट्रोल खोने लगा था, इसीलिए वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रणवीर वॉशरूम से बाहर आया। माही सोफे पर ही सो चुकी थी। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे ले जाकर बेड पर सुला दिया। माही का चेहरा देखकर रणवीर को याद आया कि कुछ देर पहले उसने कैसे माही को अपनी बातों में फंसाया था। वो उसे बहुत परेशान किया था। ये याद कर रणवीर की फेस पर स्माइल आ गई। वो उसके बगल में ही लेट गया और उसकी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में रणवीर को भी नींद आ गई। सुबह का वक्त अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजरों के सामने सनाया का खूबसूरत चेहरा आया। सनाया अभी भी सुकून से अनिरुद्ध के बाहों में सोई हुई थी। सनाया को ऐसे सुकून से सोते देख अनिरुद्ध के फेस पर एक राहत भरी स्माइल आई। अनिरुद्ध ने हमेशा से यही सपना देखा था कि जब भी सुबह उसकी आंख खुले तो उसके सामने उसकी सनाया हो, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही हो। आज जैसे अनिरुद्ध का सपना सच हुआ था। उसने झुककर सनाया के माथे को चूम लिया। सनाया अभी भी गहरी नींद में थी, शायद दवाई के असर से या कुछ सुकून की वजह से, क्योंकि सनाया कई सालों से अकेली थी। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसकी बाहों में वो खुद को महफूज कर सके। वो जी तो रही थी, पर सिर्फ अपने बेटे के लिए, लेकिन अपने लिए जीना तो वो जैसे भूल ही गई थी। डैनियल के जाने के बाद उसने सारी इच्छाएं अपनी जैसे उसके साथ ही चली गई थी। इससे पहले कि सनाया की नींद खुलती अनिरुद्ध बेड से उठ गया। वो नहीं चाहता था कि सनाया को पता चले कि वो सारी रात अनिरुद्ध की बाहों में ही सोई थी, इसलिए अनिरुद्ध उसके जागने से पहले ही रूम से बाहर चला गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। क्या होगा जयंत के साथ? क्या वो अपनी इज्जत लुटा देगा या फिर माही बचा लेगी जयंत की इज्जत? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों।